श्री गणेशाय नमः। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। जब श्री विभीषण जी रावण का त्याग करके प्रभु श्री राम जी की शरण में आए तो रावण ने अपने गुप्त दूत भेजे, जिन्होंने कपट से वानर शरीर धारण कर श्री विभीषण जी को प्रभु द्वारा अपने शरण में लेने की घटना देखी। विपक्ष के वे दूत भी प्रभु श्री राम जी की शरणागत वत्सलता देखकर अपने हृदय में प्रभु के सद्गुणों और शरणागत पर प्रभु के अपार स्नेह की सराहना करने लगे। राम सपथ दीन्हे हम त्यागे। प्रभु श्री राम जी का कितना अलौकिक प्रताप है कि शत्रु पक्ष के गुप्तचर जो वानरों द्वारा पकड़ लिए गए, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए प्रभु श्री राम जी की शपथ दे दी। प्रभु श्री राम जी की शपथ विपक्षी राक्षसों के गुप्तचरों को बचाने में भी सहायक बन गई। राम कृपा तुलित बल तिन्हि। जब रावण ने अपने गुप्तचरों से वानरों का बल पूछा तो वे बोले कि सभी वानरों पर प्रभु श्री राम जी की कृपा दृष्टि है और प्रभु की कृपा के कारण वे सभी अतुलनीय बल वाले बन गए हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं, जीति सकहि संग्राम। रावण के गुप्तचर रावण से बोले कि सभी वानरों के सिर पर सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी हैं, इसलिए वे संग्राम में रावण की तो बात ही क्या है, करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। रावण के गुप्तचर रावण को बोले कि प्रभु श्री राम जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता इतनी है कि उनका वे तो क्या, लाखों श्री शेष नारायण जी मिलकर भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उर अपराध नय कऊं धरिहि। रावण के गुप्तचरों ने रावण से कहा कि वैसे तो प्रभु श्री राम जी तीनों लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। प्रभु में इतनी करुणा और कृपा है कि अगर रावण अब भी प्रभु की शरण में चला जाए तो उसके सभी अपराधों को भुलाकर प्रभु उस पर कृपा करेंगे और उसे अपनी शरण में लेकर अभय कर देंगे। प्रभु आज्ञा बेल श्रुति गाई। जब श्री समुद्र देव जी ने विनय से राह मांगने पर प्रभु श्री राम जी को राह नहीं दी तो प्रभु ने क्रोध करके भयंकर अग्निबाण का मात्र संधान किया
जिससे सागर में अग्नि की ज्वालाएं उठने लगीं। सागर के मगर, सांप और मछलियां ताप से व्याकुल हो उठे। तब श्री समुद्र देव जी ने भयभीत होकर प्रभु के श्री कमल चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि प्रभु के अग्निबाण से वे सूख जाएंगे और सेना बिना परिश्रम ही पार चली जाएगी। पर दीनता दिखाते हुए श्री समुद्र देव जी ने कहा कि इसमें उनकी बड़ाई नहीं होगी और उनकी मर्यादा नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि श्री वेद जी कहते हैं कि प्रभु की इच्छा और आज्ञा का कोई भी कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसे दीन वचन सुनने पर प्रभु का क्रोध तत्काल शांत हो गया और प्रभु की करुणा जागृत हो गई। तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। हमें कितनी भी सिद्धियां और वरदान मिल जाएं, पर वे सब प्रभु के प्रताप से ही फलित होते हैं। श्री समुद्र देव जी ने इस सिद्धांत को बताते हुए प्रभु श्री राम जी से कहा कि श्री नील जी और श्री नल जी ने वरदान पाया है कि उनके स्पर्श वाले पत्थर तैरेंगे, पर ऐसा केवल और केवल प्रभु के प्रताप के कारण ही संभव हो पाएगा। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई। श्री समुद्र देव जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि वे भी प्रभु की प्रभुता को अपने हृदय में धारण करने के कारण ही बनने वाले सेतु को धारण करने में सक्षम हो पाएंगे। अपने बल से वे सेतु को धारण नहीं कर पाएंगे, बल्कि प्रभु के बल से ही वे ऐसा करने में सफल होंगे। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सुंदरकांड जी में वर्णित प्रभु का श्री चरित्र कलयुग के समस्त पापों को पराजित करने वाला है। प्रभु के गुण समूहों का गान सुख देने वाला, सभी संदेहों का नाश करने वाला और विषाद का दमन करने वाला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जीव का आह्वान करके कहते हैं कि जीव को अपने मूर्ख मन को समझाना चाहिए कि संसार की सभी आशाओं और संसार के सभी भरोसों को छोड़कर निरंतर प्रभु के श्री चरित्र को गाना और सुनना चाहिए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री सुंदरकांड जी की फलश्रुति में कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का गुणगान पूरी तरह से सुंदर मंगल करने वाला साधन है। जो भी प्रभु के इस गुणगान को आदर सहित सुनेंगे, वे भवसागर को सहजता से बिना किसी साधन के जहाज के पार हो जाएंगे और तर जाएंगे। जय श्री राम।